म्यूजिक बंद कर दीजिए। देखिए मुझे लगता है, देखिए हम सब सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस को ही हीरो और हीरोइन समझते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अंदर कहा कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक हीरो है, हर एक की हीरोइन स्टोरी है, लेकिन देर अनसंग हीरोज। सो टू फेलिसिटेट देम अपने अपने फील्ड में। कितने स्टार्टअप्स होते हैं, कोई ब्यूटी में, कोई फार्मिंग में, कोई like there are so many fields, teaching में, in all kind of success stories. So these are unsung heroes जिनको आज we connect, right? We connect star events and entertainment ने felicitate किया, and I was the guest of honor, so I got this privilege to felicitate them. Any other question? We are here for this. What is your idea? Message would you like to give the rest of my idea of success is that something that makes success. So everybody has their own story, right? Everybody is a hero in their own right, but we don't get to celebrate so many people in so many walks of life. So it's a good opportunity and a good endeavor to do that. Thank you for being women of words and Firstly, tell us something about the event. How excited are you? What are you looking for? I'm actually looking forward to receiving an award, hopefully, and meet a lot of people here. Award functions पे ही तो लोगों को मिलते हैं हम लोग, and events पे ही मिलते हैं, तो I'm looking forward to go inside and meet a lot of people. Yes, कौन सी category में है? Best actor. Tell us something about it. About the journey, about best actor journey. Honestly, the leap easy नहीं होता है जब आपको एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लीप लेना है, जैसे कि मैंने लिया टीवी से लेके वेब से लेके फिल्म्स, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे मिल रहा है बेस्ट एक्टर फॉर चेहरे, एंड इट्स माय फर्स्ट फिल्म, इट्स माय डेब्यू फिल्म, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अलॉन्ग साइड अमिताभ बच्चन जी मैंने ये फिल्म की, तो मेरे लिए ये वही सबसे बड़ा अवार्ड है। एंड देन दीज ऑलवेज गिव यू दैट स्ट्रेंथ टू कीप वर्किंग हार्डर। What are your upcoming projects in web? I am doing a film that will be coming out anytime soon. It's called विस्फोट, T series and संजय गुप्ता के साथ है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। शायद इस साल के एंड तक आ जाए। Yes, Big Boss का फाइनल वीक है, तो are you watching it? Big Boss, would you like to say something about it? नहीं, एक्चुअली मैं सारे एपिसोड्स नहीं देख पा रही हूँ, बट बीच बीच में मैंने देख लिया। ऑफकोर्स सलमान खान के वीकेंड के बाद के एपिसोड्स तो देख ही लेती हूँ कैसे भी करके। एंड आई थिंक the way he mentors people, the way he tells them what his opinion is amazing. It feels like you're going into his house,
एंड ऐसा लगता है कि वो अच्छे से समझाते हैं सबको। And what would you like to say about Alvesh Yadav? सिस्टम जो वर्ड है सिस्टम काफ़ी लोग बोल रहे हैं सिस्टम, काफ़ी सुनाई दे रहा है सिस्टम, तो बढ़िया है सिस्टम में। आप अगर कुछ बताना चाहोगे, he is going to be, I guess he is going to be the first wild card entry to win Big Boss OTT और Big Boss। आप प्रेडिक्ट करके बैठे हो? फैंस प्रेडिक्ट करके बैठे। अच्छा, आप अगर इस पे ओके। बताना चाहो। मैंने एक्चुअली देखे हैं फ्यू एपिसोड्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रिमेंबर मैंने वो वीकेंड का वार का एपिसोड देखा था जहाँ पे उन्होंने गलती की, सलमान सर ने उनको एक्सप्लेन किया और उन्होंने इतने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अपोलोजाइज किया लाइक अ जेंटलमैन। तो आई थिंक ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट। वाइल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो एज गुड एज इज़ अ इक्वल कंटेस्टेंट, तो ही स्टैंड्स इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। बढ़िया मिला है। Done? Amika ji, how are you? आपका जी यहाँ पे, आपका जी। Hi Amika, firstly tell us something about your wonderful। आप अपने आउटफिट के बारे में बताइए। मेरे आउटफिट के बारे में आई थिंक आई हैव प्लेड सेफ टुनाइट। आई हैव वोन ब्लैक क्योंकि जब कुछ और समझ नहीं आता है तो ब्लैक पहन लेना इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन। बट माई स्टाइलिस्ट इज़ रश्मिता एंड मुझे हैदराबाद में काफ़ी बार उन्होंने स्टाइल किया है, सो शी हैज़ मेड मी लुक अ लिटिल डिफरेंट देन यूजुअल, सो आई होप यू गाइज लाइक इट। यस, और इसके अलावा आज के जो इवेंट है इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड, उसके बारे में आर यू नॉमिनेटेड? क्या आप नॉमिनेटेड हो एनी कैटेगरी? I am nominated for the best actress category and let's see what happens. और आपकी पिक्चर के बारे में किस तरह का रिस्पॉन्स अब तक आया आपकी मूवी को लेके? मैंने देखी पर्सनली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपका। How sweet, thank you. Tell us something about the response from the people. I think रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है एंड अभी भी रास्ते में आते आते आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम इन मुंबई, रास्ते में आते आते मैंने बहुत सारे वो छोटे छोटे पोस्टर्स देखे विद द रिटन स्पेक्टेकुलर हिट एंड आई थिंक दैट्स सच अ प्राउड फीलिंग, यू नो। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होगी एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि मेरी इतनी छोटी सी फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिला है ऑडियंस से एंड बहुत सारा पैसा भी कमाया है, सो आई एम हैप्पी फॉर द प्रोड्यूसर्स एज वेल। हैदराबाद में कैसे रिस्पॉन्स हुई? उधर आपकी जो फैन बेस है वो एक अलग टाइप की फैन बेस है, मुंबई में जो बालिका वधू है स्पेशली उसकी फैन बेस। It's worked well. It's worked really good in Hyderabad as well, and I hope that it keeps doing well everywhere else. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. Yeah. सर पहली बात तो आप आईजी इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड में आपको किस चीज़ के लिए नॉमिनेशन किया गया है? जी मुझे मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस में नॉमिनेट किया गया है इंस्पेक्टर अविनाश के लिए एंड तभी मैं यहाँ पे हूँ।
powerful performance as Inspector Ahlawat. Yeah. Inspector Avinash के अंदर Inspector Ahlawat. Yeah. इंस्पेक्टर अविनाश के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? We are waiting, I guess. Pardon? Okay. Yeah. Most power packed performance. Yeah. Tell us something about वो लुक के बारे में and जो सारे शॉट्स जी इंस्पेक्टर अविनाश मेरे लिए बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वी स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 साल लगाया हम लोगों ने उसके ऊपर. पार्ट 2 पार्ट 1 सब बन चुका है. सो पार्ट 2 अब आने वाला है. एंड ऑब्वियसली उस लुक में वो लैंग्वेज है वो हरियाणवी और यूपी जो मेरठ वाला लैंग्वेज है वो मेरी है अहलावत की. एंड उसमें काफ़ी काम गया था. उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उसका वट अलग है. अहलावत एक अलग ही थोड़ा खिसका हुआ इंस्पेक्टर है. सो दैट्स व्हाट आई प्लेड. या और प्रोजेक्ट को लेके अगर बात करना चाहो क्या कुछ अलग प्रोजेक्ट आपकी तरफ से आ रहे हैं? सो इसके अलावा अभी मेरा एक प्रोजेक्ट मैंने ख़त्म किया है. इट्स कॉल्ड वीडियो कैम स्कैम. ये एपिक ऑन के लिए है एंड इट विल बी आउट सून. सितंबर एंड तक आप देखेंगे कि वो आ जाएगा. थैंक यू. Brother, how are you? क्या कुछ कहना चाहोगे इवेंट के बारे में? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है. और मैं कश्मीर फाइल्स के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है जो बहुत ही स्पेशल फिल्म है हम सब के लिए. और लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है. अभी अवार्ड फंक्शंस में भी प्यार मिल रहा है तो आई फील ब्लेस्ड इन दैट वे. जब भी कश्मीर फाइल का जिक्र होता है काफ़ी सारी यादें जो ताज़ा हो जाती है. आप अगर कुछ बताना चाहोगे आपकी एक कोई ऐसा मोमेंट या फिर कोई ऐसा शॉट जो आपने दिया हो ड्यूरिंग द कश्मीर फाइल विल बी ऑलवेज बी इन योर हार्ट व्हेनेवर कश्मीर फाइल्स का जब जिक्र होता है? एक्चुअली बहुत सारी मेमोरी है क्योंकि कश्मीर फाइल्स इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत चैलेंजिंग फिल्म रही हम सब के लिए. और मुझे याद है जब हम कश्मीर में शूट कर रहे थे तो टेम्परेचर अराउंड -8 चला गया था. और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो लेक फ्रीज हो गई थी और मुझे बोट के अंदर बैठकर पूरा शूट करना था. और मुझे याद है मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि मेरे पैर हैं मेरे पास, वो पूरे जम चुके थे. सो बहुत टफ रही थी शूटिंग. लेकिन जिस तरह का प्यार मिला ऑडियंस से और जिस तरह की फिल्म को सक्सेस मिली तो वो मेहनत रंग लाई हमारी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. नाम ही ग्लोरी अवार्ड्स है यार. तो ऑब्वियसली इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर एवरीबडी हु इज गेटिंग दिस अवार्ड. और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी वही बात रिपीट करूँगा कि किसी भी एक्टर के लिए, परफॉर्मर के लिए जब अवार्ड कोई उसको मिलता है तो वो अवार्ड्स एक रिवॉर्ड होता है जो वो जनता का जो प्यार हम लोग को मिलता है हमारे काम के लिए, हमारी मेहनत के लिए. तो ये वो रिवॉर्ड है जो उनका प्यार हमको एक ट्रॉफी के रूप में हमारे पास आता है. और आई थिंक फॉर एवर ग्रेटफुल कि बाय गॉड्स ग्रेस अवार्ड्स में हम लोग को नॉमिनेट किया जाता है और अवार्ड दिए जाते हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल फीलिंग. किस कैटेगरी में अवार्ड एक्सपेक्ट? मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट एक्टर या ऐसा कुछ शायद मिलने वाला है. तो आई एम होपिंग कि ऐसा हो जाए. तो बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ तो होपफुली ऐसा ही होगा. अनुपमा की मैं बात करूँ, अनुपमा एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं समर को लेके. इस पे क्या मुझे ये बताओ कि अनुपमा ने छोटा डिसीजन कब लिया है? वो हमेशा डिसीजन बड़ा ही होता है. ये जो ट्विस्ट है जो समर को लेके, अगर आप कुछ बताना चाहो ऑडियंस को. अभी तो फिलहाल वनराज की ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्विस्ट चल रहा है कि वो बेचारा सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ लाइफ में, कैसे हो गया. काव्या ने उसके साथ इतना
बड़ा जो उसको चीट किया या धोखा दिया या जो भी है, और जहाँ पे उसको लग रहा है कि यार शायद उसका कर्मा उसे वापस मिल रहा है, तो वनराज अभी खुद बहुत डेवेस्टेटेड स्टेट में है। बट येस, अब जो समर ने किया है, काव्या से बातचीत भी बंद है। काव्या से बातचीत बंद है, बेटा परेशान कर रहा है बिकॉज वो बहू के इन्फ्लुएंस में आ गया है। सो टिपिकल फैमिली ड्रामा बट with a very very strong content and very strong social message. Yes, बिग बॉस OTT का फाइनल बहुत जल्द आने वाला है। एल्विश यादव का नाम। मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, बिग बॉस नहीं देखता हूँ। मुझे कभी पता नहीं क्यों बिग बॉस में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, बिकॉज इट इज़ नॉट माई काइंड ऑफ कंटेंट। मैं सबसे ज़्यादा एक्चुअली यूट्यूब पे वाइल्ड एनिमल्स के वीडियोस देखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए वही चीज़ है। उसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते। थैंक यू सर। अभी मुझे लगता है मैं अवार्ड लेके आऊँगा या फिर वो प्रोग्राम अटेंड करके आऊँगा तो ज़्यादा बोल पाऊँगा। अभी तो मुझे अटेंड करना है और लोगों से मिलना है। अभी फ़िलहाल तो यही कहूँगा कि कैसे लग रहा हूँ मुझे आप बताओ। बाकी यस थैंक यू। तो आने के बाद मैं ज़्यादा बता पाऊँगा उस बारे में। किस कैटेगरी में आपको अगर नॉमिनेट किए? तो क्या होता है, आधी चीज़ें तो ऐसी होती है कि आप आ जाओ अवार्ड मिलता है। सॉरी, ये बोलना नहीं चाहिए। हाँ, ये बोल दिया मैंने, ये बहुत गलत है। बट अभी मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे चीज़ें नहीं पता है। मैं जा रहा हूँ, मेरे PR ने कुछ बताया कि ऐसी चीज़ है, आपको अवार्ड मिलने वाली है, तो मैं जा रहा हूँ। और आधे अवार्ड ऐसे ही मिलते हैं यार, आप चाहो वो चीज़ें यहाँ पे सुकून नहीं मिलता है जब आप मैं चाहता हूँ, मैं मेरे अंदर की बात बता रहा हूँ, शायद ये गलत भी हो सकती है, मैंने बोल दिया अभी पूरी करता हूँ। जब मैं फिल्में करूँगा, जब मैं अच्छा कुछ और ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस दूंगा जो लोगों को पसंद आएगा, जिस लायक बनूंगा, तो वो अवार्ड मिलने के बाद मज़ा भी आता है। अभी फ़िलहाल तो आधे से ज़्यादा अवार्ड ऐसे होते हैं कि वो आर्टिस्ट आ जाए तो उसको अवार्ड मिल जाता है। ऐसे नॉर्मल है, मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं। तो आधे इतना सच नहीं बोलना चाहिए देवा मला इथे काहीतरी ठेव रे। तो बट इतना है कि यहाँ पे लोग मिलते हैं, कहीं कहीं पे आप जाते हो, कहीं कहीं पे नहीं जाते हो। बट आजकल जितना, मैं तो बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट के थ्रू मैंने सुना है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं और लायक बनूँ और एक ऐसा अवार्ड हो कुछ सच्ची में मेरे काम के लिए मिले। अभी सच्ची में प्रेजेंटी के लिए अवार्ड मिलता है। शिव, कल एल्विश यादव को आपने काफ़ी सपोर्ट किया था, मैंने पूछा था, अब वो टॉप 5 की रेस में आ चुके हैं। अगर आप कुछ ही दिन बाकी है, दो या 3 दिन बाकी है, एल्विश यादव सिस्टम काफ़ी हिल रहा है, आप अगर इस सिस्टम के बारे में बताना चाहो? यार मतलब जितने लोग उससे प्यार करते हैं ना, वो हिसाब से मुझे लगता है वो ट्रॉफी लेके जाएगा। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती है कि एक बंदा होता है कि जिसको एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता है कुछ जताने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, वो जैसा नॉर्मल पर्सन होता है लोगों तक पहुँच जाता है। तो मुझे लगता है एल्विश यादव ऐसा है कि जो छोटी छोटी मैंने कुछ क्लिप देखी थी, काउच पे मस्ती कर रहे थे वो बिग बॉस के साथ, तो मुझे लगता है ये छोटी चीज़ें ही लोगों को पसंद आता है कि वो जो नेचुरल होती है, लोग कनेक्ट होते हैं। मुझे लगता है इसीलिए शायद ट्रॉफी लेके जाएगा। बड़ा 2 कंपटीशन है, अभिषेक मदान, एल्विश यादव। हाँ, आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट जाएगा बिग बॉस को। पैसा दिया उन्होंने मुझे, नहीं दोनों को। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ कि दोनों अच्छा कर रहे हैं। वो वाइल्ड कार्ड आके भी एल्विश यादव ने खुद की जगह बनाई
और फुकरे जो बंदा है वो पहले से मेहनत कर रहा है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। डिपेंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको कौन सा पसंद है, बट मुझे तो बिग बॉस पसंद है। बहुत एक्साइटमेंट थी आने से पहले कि कैसा होगा, क्या होगा, कंगना कितनी असली में खूबसूरत है, बहुत सारी एक्साइटमेंट थी। एंड फाइनली उनसे मिलकर, उनके हाथ से ये अवार्ड मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट एज अ बॉलीवुड। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड हर साल ये 4th एडिशन है और बहुत ही कमाल का, मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और हर साल इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और आज मुझे ये कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है जो बहुत ही क्लोज है मेरे हार्ट की फिल्म, और कंगना के हाथों से मिला है, तो ये और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारी पूरी टीम के लिए गर्व की बात है, और ये हमें हिम्मत देगी और भी मेहनत करने के लिए। श्रीधर और अमृता जी दोनों बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टर्स के साथ साथ और भी जो हमारे देश के जो रियल हीरोज़ हैं, जो अपने अपनी फील्ड में कमाल का काम कर रहे हैं, उनको भी अवार्ड से सम्मान दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए। थैंक यू सो मच। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी, मैं I'd like to say थैंक यू टू IGA, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड था, इंस्पेक्टर अविनाश के लिए मिला है और डिजिटल में मेरा ये पहला अवार्ड है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आते रहे एंड इसी तरह मैं आपका दिल बहलाते रहूँ एंड आई गेट दिस अप्रिसिएशन। जी, आई थिंक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। दिस इज़ द 4th ईयर दैट दे डूइंग इट एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में से लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं, उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। सो इट्स वेरी गुड। थैंक यू। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। IGA अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, कोई भी रिकग्निशन मिलता है और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस है एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड और ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मुझे फाइनली मिला है। थैंक यू सो मच। सॉरी, हाँ जी, मैं दोनों ऑर्गेनाइजर्स जो हैं श्रीधर और अमिता जी, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी कि इस तरह के अचीवमेंट्स अवार्ड्स वो करती रहें और ताकि इससे लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलती है, बहुत इनकरेजमेंट मिलती है यंगस्टर्स को भी, और जो कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत कर चुके हैं उनको भी। सो थैंक यू सो मच। Oh, yo.
बस वेल मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतने सारे अलग अलग कलाकार हैं अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से और सबको सम्मानित किया जा रहा है एंड ऑफ कोर्स कंगना मैम यहाँ पे जिनका मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ सो आई एम रियली एक्साइटेड कि अंदर कैसे जाएगा। मैं भी एक कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, तो होपफुली आई कम बैक विद एन अवार्ड। वेल मैं पर्सनली उन दोनों को जानता नहीं हूँ बट दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड यू नो आई थिंक आज के दौर में इतने सारे अलग अलग अवार्ड्स हैं जिसकी वजह से हम सारे एक्टर्स भी ज़्यादा यू नो एक्साइटेड हो जाते हैं यू नो बिकॉज हमें एक दूसरे को मिलने का मौका भी मिलता है और हमारे काम को सम्मानित किया जाता है, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। सो यस, ऑल द बेस्ट टू देम फॉर होस्टिंग दिस अमेजिंग अवार्ड। अभी उन लोग राइटिंग फेज में हैं तो होपफुली अगले साल तक I'll have some better news for you all. हाँ अभी कई सारे हैं। एक तो अभी जियो सिनेमा पर बजाओ करके एक शो है रफ्तार सर के साथ जो उनका OTT डेब्यू है, तो उसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसके बाद विजय राज के साथ एक पिक्चर आने वाली है जॉनी जंपर करके, के मेनन के साथ एक शो आने वाला है मुर्शिद करके, और साल के एंड में एक धर्मा का प्रोजेक्ट है योद्धा करके सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पटानी और राशि खन्ना के साथ। बट आई ओनली वेंट एज अ गेस्ट टू प्रमोट माई शो, मुझ में वो है नहीं यार। हाँ सी टू बी ऑनेस्ट ना, मैं इस सीज़न को इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज शूट स्केड्यूल्स की वजह से मौका नहीं मिल रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई थिंक पूजा मैम इज़ माई फेवरेट। इनफैक्ट मैंने शो पे भी यही कहा था एंड आई होप शी गोज ऑल द वे एंड बीट्स एवरीबॉडी एल्स। यस ज़रूर आने वाला है एंड होपफुली वो भी नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। क्या होता है कि जब आप एक फिल्म लिख रहे हो तो स्क्रिप्ट अबाउट 100-150 पेज की होती है, बट कार्टेल, इनसाइड एज ऐसे शोज़ के स्क्रिप्ट 450-500 पेज के होते हैं, तो डेवलप करने में भी काफ़ी टाइम जाता है। इनसाइड एज सी द थर्ड सीजन केम आउट इन December 2021, सो एक्चुअली इट्स नॉट बीन दैट लॉन्ग ऑल्सो, इट्स बीन अबाउट ईयर एंड हाफ। बट अभी क्या है कि वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो बस एक एक्टर हूँ। उन लोग जब भी डिसाइड करेंगे, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमने सीजन 3 में दिखाया है, तो अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इस बार एक क्रिकेट वर्ल्ड कप हो जाए या हम कहीं बाहर गाँव जाए, डाउन अंडर। अभी मुंबई कितना दिखाएंगे मुंबई मैवरिक्स या T20 देख के खेल के हम भी थोड़े पक गए। थैंक यू सो मच। किस कैटेगरी में आज मुझे ऐसा लग रहा है कश्मीर फाइल्स की कैटेगरी बेस्ट कैटेगरी है, बेस्ट काम करो तो बेस्ट कैटेगरी होती है। बट आई एम हम्बल्ड विद दिस अवार्ड होपफुली। मुझे अवार्ड अच्छे लगते हैं, खासकर जब आपको पता है आपने अच्छा काम किया है। और कश्मीर फाइल्स इज़ वन ऑफ माई क्या कहते हैं, इट्स माई बेस्ट परफॉर्मेंस एंड आई फील वेरी हम्बल्ड एंड प्राउड whenever I get an award for this. कश्मीर फाइल में मैंने दिल का इस्तेमाल नहीं किया, आत्मा का इस्तेमाल किया, और ऐसा कोई मोमेंट नहीं है उसमें जो दिल से और आत्मा से ना निकला हो। हर शॉट, हर लम्हा जो है उसमें दिल भी था और आत्मा भी थी। Recently you said you want to work with Anil sir. Tell us something about Yeah, we were together in an event in Calcutta एंड हमने फॉर्मली बहुत दिनों बाद ऐसे हम किसी फंक्शन में बैठे थे और इट वाज अ चैट विद बोथ ऑफ अस एंड आई डिस्कवर्ड दैट we have not worked together for a long time, and I thought it's important that we work together. Both of us have matured, me and Anil Kapoor Saab. Both of us have matured as people, as actors. We are much more relaxed now, and I think it will be a lethal combination. सर, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट से रविंद्रनाथ टैगोर जी की वाइफ
उसके बारे में बोलने के लिए मना किया हुआ अभी। बट मैं द सिग्नेचर के लिए अभी वियतनाम फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हूँ। इट्स द ओपनिंग फिल्म ऑफ द फेस्टिवल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। Sir, tomorrow 2 big movies are going to come. Other 2 and Oh My God 2. I wish they're both have my friends and I wish both of them good luck and there is a possibility that both the films will do very well. Yes, sir. Thank you so much, sir. मेरा नाम विजय सिंह सेंगर है। मैं अहमदाबाद से हूँ और 1 साल पहले भी मैं आया था ये ग्लोबल अवार्ड्स में, जिस पे सोनू सूद जी ने अवार्ड दिया था। मेरी जिम लॉन्च नाम से फिटनेस चेन चलती है पूरे गुजरात में। वी आर हैविंग मोर देन 32 आउटलेट्स इन गुजरात एंड सून वी आर गोइंग टू एक्सपांड इन एंटायर इंडिया। अभी नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है मुंबई अंधेरी वेस्ट में, और 12 अगस्त को सैटरडे को इंडिया का सबसे बड़ा जिम अहमदाबाद में ओपन हो रहा है, विच इज़ 60,000 स्क्वायर फीट। वहाँ शिल्पा शेट्टी चीफ गेस्ट है और वी गॉट मल्टीपल अवार्ड्स फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, होम मिनिस्टर फ्रॉम गुजरात। So this is all about our company Gym Launch India Private Limited. We used to aware people and जो मोदी साहब का था Fit India movement, we are taking that slogan ahead with our brand Gym Launch. सर, जो ऑर्गेनाइजर हैं श्रीधर जी और अमृता जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया? अमृता जी से मैं पहली बार जब सोनू सूद जी का पास्ट ईयर में हुआ था तब मैं मिला था। शी इज़ अ सो काइंड हार्ट पर्सन। आई केम टू नो अबाउट हर। बहुत अच्छा लगता है और अभी इट्स लाइक अ फैमिली विद अमृता जी, और हर साल हमने कमिटमेंट करा है कि वी विल बी अ पार्ट ऑफ IGA ग्लोबल अवार्ड्स विद अमृता जी। थैंक यू। Myself दीपशिखा विश्वास, मैं असम से हूँ एंड आई वॉज नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट फैशन डिज़ाइनर एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम असम। और दिस इज़ IGA's 4th Glory Award. I would like to thank International Glory Award for nominating me and having me here. Thank you. इन्होंने ऑर्गेनाइज किया श्रीधर और अमृता जी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, श्रीधर जी और अमृता जी ने फर्स्ट जब उनके कंपनी से मेरे तरफ नॉमिनेशन के लिए गया था तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि गेटिंग अवार्ड्स विद पीपल लाइक अनुपम खेर सर, अविका गौर, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था। और एट लास्ट जब उन्होंने हमको भेजा कि या आई गॉट द अवार्ड, तो इट वाज रियली थैंकफुल टू देम। सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इंडिया इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड को कि मुझे एज ए लीडिंग बिजनेस कोच में सिलेक्ट किया और ये अवार्ड मिला। दिस इज़ माई 10th ईयर। 10 साल हो गए सफल ट्रांसफॉर्मेशन को चलाते हुए और इस साल मुझे रिकग्निशन मिल रहा है लीडिंग बिजनेस कोच इंडिया में 2023 में। तो बहुत प्राउड फील है जब आप लंबा काम करते हो और अच्छा काम करते हो और उसको रिकग्निशन मिलता है तो बहुत प्राउड फील होता है। सो मैं वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगा। कंगना मैडम के हाथ से मुझे अवार्ड मिला, अनुपम सर के साथ में इसे शेयर करने का मौका मिला, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है यूनिवर्स से उसको मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं उनको इस तरह के इवेंट होते रहना चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि टैलेंट को वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छे स्टार्टअप को रिकग्निशन मिल रहा है, तो इंडस्ट्री के अलावा भी दूसरी इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद दूंगा और इसी तरह से रिकग्निशन मिलते रहे और भी स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, रिकग्निशन मिले। थैंक यू वेरी मच। पैर में लगा हुआ है। हाँ ठीक है हाँ। स्टेप करते वक्त बिल्कुल भी पैर नहीं लगाए, ये सीढ़ी पे से उतरते वक्त लगाए। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सारे बड़े इधर सेंटर लुक, हाँ तो मुझे जब भी पहले भी मुझे बोला गया था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट। और IGA जो कि इस इवेंट का एक बहुत ही अच्छा
टर्म है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाने वाले लोग हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट दीज गाइज आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। और सभी मेरे दोस्त आए हुए हैं और भी बहुत सारे सब अंदर हैं, तो मैं मिलूँगा इन सब से। एंड मुझे अवार्ड मिल रहा है, वही कोरियोग्राफी मेरा काम है तो मैं वही करता हूँ, तो उसी के लिए मुझे मिलने वाला है। अरे अरे बाप रे, हाँ क्या बोल रही? मैं बस वही अभी गाने कर रहा हूँ और हमेशा मेरा वही काम है, सॉन्ग कोरियोग्राफ करना, म्यूज़िक वीडियोस, मूवी सॉन्ग्स। सो अभी रिसेंटली आईफा किया था सलमान सर का और कीप डूइंग थिंग्स। तो बस कुछ गाने हैं, नाम फिल्मों के भी हैं, बट अभी नवाज़ भाई के लिए भी एक फ़िल्म करी मैंने, तो अब कीप डूइंग थिंग्स। अभी और भी आ रहे हैं, तो बस। हाँ, रेमो सर हैं और नोरा हैं। बहुत अच्छा शो है, मेरे काफ़ी पहचान के मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इट्स अ ग्रेट शो एंड आई फील हिप हॉप को बढ़ावा मिलना चाहिए। और मैं पता नहीं, मैं जो ऊपर वाला मुझे देता है मैं वो करता हूँ, मेहनत करता हूँ, बस कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड मिला है और इन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा है। मैंने 2 ओलंपिक एज अ जज डाइविंग इवेंट में किया है, 2016 और 2021 में, और वो हिसाब से मुझे मिला है। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी हीरोइन है, जो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, उनके हाथों से मिला है, तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ। नहीं, मैं सभी बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ कि, और सभी पेरेंट्स को बोलना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में डालिए, उनसे स्पोर्ट्स करवाइए। जी, मैं रेलवे में था और 2018 में रिटायर हुआ, लेकिन 15 साल तक रेलवे ने नेशनल चैम्पियनशिप जीती है, तो मैं वो रेलवे टीम का कोच था। आज का अवार्ड बहुत ही मेरे लिए प्रेशियस है और ये अवार्ड बहुत कम जन को मिलता है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। जब बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी थे, उनको भी मिला है, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह से मुझे नवाजा गया है। जी, मेरा नाम राहुल है, मैं गुड़गांव से हूँ एंड वी हैव वॉन दिस अवार्ड फॉर बेस्ट टेक्सटाइल कंपनी in Delhi NCR. We are growing all over India and then we'll plan to grow internationally as well. So this is a very prestigious award, especially because this has been given to us by Kangana Ranaut, and then we also had Mr. Anupam Kher on stage, so that makes it very prestigious for us. बहुत अच्छा प्लान किया है। इस तरह के इवेंट्स अगर होंगे, फिल्म स्टार्स को तो सब लोग प्रमोट करते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, लेकिन अगर बिजनेस पर्सन्स हमारे जैसों को दिखाया जाएगा तो आई थिंक हम बहुत सारे और भी लोगों को एनकरेज कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम सुदर्शन साबत है, जो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। एक बहुत ही आज एक मेमोरेबल डे है, जो आज IGA की तरफ से मुझे एक अवार्ड मिला है और इंडिया का एक बेस्ट माइंड ट्रेनर करके अवार्ड मिला है, और आई एम सो हैप्पी टुडे। आज कंगना रनावत जी के हाथ में मुझे मिला है, हाथ से मिला है, और थैंक यू वेरी मच। उनको सभी को मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन जो भी इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। Myself, Dr. Rajdeep Singh, Chairman, Playway, Senior Secondary School, Patiala. Proud to announce that today I've got an award from Indian Glory Awards, and it's in Mumbai, and award was given by Kangana, the famous actress,
and the award was for the school, the most trusted school of Patiala. I am again thankful to IGA for giving me this honor. Thank you. बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ जो आज प्रोग्राम रखा है, दैट इज़ एक्सीलेंट, वेल अरेंज्ड, वेल मैनर्ड, और जो इतने सारे टैलेंट को ऑल ओवर इंडिया से एक प्लेटफॉर्म दिया है, इन्होंने ऑनर किया है और उन सबको बूस्ट किया है. आई एम रियली थैंकफुल टू फॉर दिस. बोलने का तो मुझे आदत नहीं है, और ख़ास करके खुद के बारे में. मैं कलकत्ता से हूँ और जेम्स स्टोन का बिजनेस है. कलकत्ता में बैठता हूँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया, बाहर का कुछ देश में भी हमारा स्टोन जाता है. और ख़ास करके IGA को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए. ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये हम लोग को नहीं मिलता अगर IGA हम लोग को सपोर्ट नहीं करता. थैंक यू टू IGA. और जी श्रीधर जी और अमृता जी को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया? एवं बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है, और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हर साल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हर साल होना चाहिए. ठीक है, तो ये हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलेगा. अपने बारे में बताइए और IGA अवार्ड के बारे में बताइए सर. यस जी. We are a company called Sister Technologies. We are headquartered in Mountain House, California. So basically we provide virtual assistant services globally, and our main mission is to find out the hidden talents across India. So we are providing job opportunities to Tier 2 and Tier 3 cities who are not able to afford to have a lifestyle in metro cities. So we are offering them a remote work, and our mission is to provide basic skill sets and training so they can adapt and improve their skill sets and work accordingly in an IT field. Yeah, and also we are working on cloud security part as well, cloud cyber security. So we have our own tool and we are developing for a job. That is on the way. जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है श्रीधर जी और अमृता जी को, श्रीधर जी और उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनका. इतना अच्छा प्रोग्राम किया, हमें बेंगलोर से बुलाया और इतने अच्छे लोगों से मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. पूरी IGA टीम का बहुत बहुत धन्यवाद. सर अपने बारे में बताएं और IGA अवार्ड के बारे में बताइए. My company name is OneSource Studio. We are designing and philanthropy in India. We have been growing globally and we are working pan India. We are developing spaces which people reach their destination because the spaces and their arts. So this is not this IGA is नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा चौधरी फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, and I am so excited here that we have invited here to Glory Award, and we belongs to the Model Group of Institution Madhya Pradesh, and we have been awarded here for the best pharmaceutical institution of Madhya Pradesh, and I am so happy. I thank to all organizers for recognize us. Thank you so much. My name is Engineer Dhirendra Yadav. मुझे ये अवार्ड बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन के लिए मिला है, और हम इस फील्ड में पिछले 52 ईयर से हैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में. हमने अभी रिसेंटली पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट किया है, देन वी आर रनिंग टू वर्ड्स जेवर प्रोजेक्ट, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, और हम अपनी एजुकेशन की लाइन में हम 7 फ्री लाइब्रेरी रन कर रहे हैं. और मैं इस अवार्ड के लिए जो ऑर्गेनाइज़र हैं श्रीधर सर एंड अमृता मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं सब लोगों को कि आइए यहाँ एक साथ सारे बिजनेसमैन, सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलिए और एक दूसरे का नेटवर्क बढ़ाइए. Yes, thank you for this wonderful award, International Glory Award. Menstrual hygiene जिसके बारे में बात नहीं किया जाता. So yes, I am an activist, Saili Patil Kulkarni, which we are working on the menstrual hygiene, and we have feminine sanitary napkin, our brand, which is especially working on women empowerment and yes, women empowerment and giving freedom to them. Yes, start using biodegradable sanitary pads. या माई सेल्फ किंजल, एंड हम लोग प्राइड एडुकेयर से बिलोंग करते हैं. हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है जिसका 185 प्लस अक्रॉस इंडिया ब्रांचेस है. एंड थैंक यू फॉर IGA अवार्ड.
थैंक्स अ लॉट। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। हमने बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट्स के लिए सपोर्ट किया है, उनको प्लेसमेंट्स दी है, कंपनीज़ ने, हमारी टीम ने बहुत सपोर्ट किया है और आज ये जो रिजल्ट मिला है ये उन्हीं का एक अवार्ड है, उन्हीं के बिहाफ पे हम ले रहे हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीम मेंबर्स एंड I got this award for best pulses and grains branding and I'm really grateful to IG Award। एक बहुत ही सुंदर तरह से ऑर्गेनाइज किया इन्होंने और एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड से लोग आए थे। वो ऑर्गेनाइजर टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस अवार्ड के लिए और कंगना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर IGA की तरफ से जो ये अवार्ड मिला उसके लिए IGA की टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज के डेट में ठाकुर हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके हमारी कंपनी है जो हम लोअर मीडियम क्लास और मीडियम क्लास के लोगों के लिए घर बनाते हैं। जो कहीं भी घर नहीं ले सकते हो हमारे पास ले सकते हैं किफ़ायती रेट में और सही टाइम पे पोजीशन सही तरीके से उनको दे करके हम संतुष्टि का वादा करते हैं और ऐसे हमारे पास में 5000 संतुष्ट कस्टमर हैं। मैं आशा करता हूं कि लोगों को पालघर में अगर किसी भी तरह का घर चाहिए तो हमारे पास आएंगे, रेरा रजिस्टर्ड। और जो आदमी कभी भी घर नहीं लिया हो वो हमसे मिलिए, हमारे पास आइए, हमारे कंपनी के साथ आइए। 0 डाउन पेमेंट पे हम घर देते हैं जिससे कंगना मैडम भी प्रभावित हुई हैं और हमारी उनसे 2 मिनट बात भी हुई। उन्होंने बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने कोटि धन्यवाद दिया है। थैंक यू। सभी मीडिया चैनल को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। ऐसे जोहर भाई चुनावाला, आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे, माय फैक्ट्री इज Pyrex Packaging। दिस अवार्ड गोज टू माय 2 grandsons स्पेशली, Murtuza, then Grandin and Ali special. Thanks everyone. नमस्ते, मेरा नाम मयूर जोशी है और मैं मानव एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। हमारी संस्था जो है आज के जनरेशन में एस्ट्रोलॉजी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करती है और साथ ही ज्योतिष सेवाओं का और ज्योतिष को लेकर अलग अलग विभिन्न देशों में जाकर उसका प्रतिनिधित्व करती है। और मैं बहुत ही गौरवशील महसूस कर रहा हूँ कि इंडियन ग्लोरी IGA ने आज हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और इस काबिल समझा इन्होंने सम्मानित किया और थैंक यू सो मच। कुमार सिंह है, एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने वाला आदमी, आज सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है। हमारे पास टोटल 1200 स्टाफ है जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह काम कर रहे हैं ईमानदारी से। जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से, ज्वेलरी फील्ड में है सब। ये हमारे पाटिल जी हैं। कम समय में जैसे हमारा अवार्ड मिला, खूब खूब धन्यवाद। मैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर पावर लिफ्टर, मैंने अपनी कंट्री के लिए 24 मेडल जीते हैं और मेरा अभी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है। आफ्टर हार्ट अटैक 3 गोल्ड मेडल लेने वाला इंडिया का पहला व्यक्ति, जिसके कारण मुझे ये अवार्ड मिला है। और मैंने समाज में वाल्मीकि समाज और मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ प्लेयर, मिस्टर यूनिवर्स एथलीट तैयार किए हैं। रूरल एरिया के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर, जहाँ लोग बाग जेब काटते हैं, नशा मुक्ति करते हैं, मैंने वहाँ पे काम करके और मेरे काम को सराहना मिली है, जिसके कारण मैं यहाँ पे आया हूँ इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड के लिए। थैंक यू। आई एम कोमल आउटी एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज ये अवार्ड लेते हुए। आई एम अ वेल्थ कोच। हर एक की ज़रूरत होती है पैसा और हर एक जन काम करता है पैसे के लिए। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये अवार्ड मिलते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, दैट टू फ्रॉम कंगना रनावत। तो मैंने ऑल ओवर इंडिया ये वेल्थ कोचिंग की हुई है और आज ये अवार्ड लेते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। Alright, hi, my name is Rohit Sharma and I am representing Devsons Construction Private Limited. It is a lovely honor from the event company VK Connects to recognize young talent, the young entrepreneur. I'm the 3rd generation in this business and I really thank for this award. Thank you very much, guys. Thank you so much, IGA, for giving me this award. I'm Dr. Jankna Maheshwari for Ahmedabad and I'm eye therapist, so I can actually get rid of the glasses with natural therapy. So thank you so much for this award. Thank you. ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए, स्पेशली वुमेंस के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, ये इनिशिएट करने के लिए, एंड थैंक यू। ओम शांति, वेरी गुड इवनिंग। हम आज इस अवार्ड फंक्शन में आए क्योंकि हमारे वीके ब्रदर दीपक खड़के जी ने 177 रिकॉर्ड्स बनाए हैं लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में।
और यहाँ उनको एक रिकग्निशन मिला है जिसकी हमें भी खुशी है। और ये पूरे प्रोग्राम में जिस प्रकार से सबका उमंग उत्साह रहा, तो हमें भी एक मौका मिला पूरे वातावरण में पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाने का। हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ का लक्ष्य ही है सब पॉजिटिव बने, सब शांत बने, सब खुश में रहे, सबको सच्चा सुख जीवन में मिले। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। IG अवार्ड यहाँ पे उन्होंने हमें बुलाया है और ये अवार्ड उन्होंने हमें सम्मानित किया है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और यहाँ पे सारे जो लोग हैं सब लोग ये चीज़ डिज़र्व करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एंड ये जो अवार्ड है ये उसकी खुशी है जो इन्होंने इतने टाइम से जो मेहनत की है, सब चीज़ें की है, तो ये उसका क्या कह सकते हैं फल है। थैंक यू। सब बहुत अच्छा था, उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो सब बहुत अच्छा है। एंड ये आगे ही ऐसा होता जाए और आगे सबके लिए भी जो लोग अपनी मेहनत करते हैं उन लोग को ये अवार्ड मिले, यही अच्छी हो रही। मेरे बारे में क्या बोलूँ कि बस मैं एक अभिनेता हूँ और उसके लिए मुझे एक प्रोत्साहन इसको बोलूँगा। और जो आज मुझे अवार्ड मिला है वो किसी भी एक्टर के लिए अवार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और कंगना मैम के हाथों से मिलना तो इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सो हमें बस एक सीख मिलती है कि कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन डूइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच IGA Global Awards for this opportunity. जय भोलेनाथ। सो नाइस टू हियर कि आज इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2023 के लिए मुझे नॉमिनी किया गया और फाइनली आई गॉट द अवार्ड ऑल द वे फ्रॉम आई केम ऑल द फ्रेम फ्रॉम डर्बन साउथ अफ्रीका। इट्स सो नाइस, आई एम सो हैप्पी। हर व्यक्ति के सक्सेस में कहते हैं कि किसी फीमेल औरत का हाथ होता है फीमेल का, तो मेरी मदर ने मुझे रास्ता दिखाया, उस रास्ते को खूबसूरत बनाया मेरी वाइफ ने। सो दिस टू आर वेरी वेरी डियर एंड इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। मेरी माँ गायत्री देवी बंग, उनकी की प्रेरणा से आज तक मेरी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है और जो होता रहेगा उन्हीं की ब्लेसिंग से ही मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत चल रही है। उन्होंने मुझे इमोशनली इतना सपोर्ट करा जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ भगवान का, नेचर का। और मेरा स्पेशली मेरा बेटा केशव हरिबंग, ही इज़ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। ऑब्वियसली अब वो मेरे आगे रास्ता बताएगा, आगे क्या करना है, बिजनेस बढ़ाएगा। एंड आई लव यू माई सन केशव हरिबंग, ऑल द वे केशव हरिबंग फॉर यू ऑल। IG अवार्ड मिला, हमें बहुत खुशी हुई और ये सब मेहनत का परिणाम है। और मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करे और ईमानदारी से मतलब काम करे तो उसको अवार्ड मिलना ही मिलना चाहिए, चाहे ये स्टेज पे मिले चाहे भगवान का स्टेज पे मिले, लेकिन मिलेगा ही। मेहनत कहीं मतलब जाया नहीं जाता है, मेहनत कीजिएगा आपको अव्वल का अवार्ड मिलेगा। पटना में मेरा दुकान है जिसका नाम है पुराना असली यही बात चंपारण मीट हाउस, जो कि एक मटन का रेसिपी है जो मट्टी के हांडी में बनता है। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसिपी है जो कि पूरे इंडिया में मशहूर हो गया है। और इस चीज़ को लाने वाला मैं हूँ और लाया था। उस समय कोई नहीं उसको खाता था, लेकिन जब खाने लगा, जब अच्छा लगने लगा, बस आस्ते 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 ये सब पिकअप पकड़ गया और रात दिन मेहनत करके इसको बनाया है बस। All right. I'm Sujit Singh and I hold a company named as Flawless Pharma. So Flawless is not a company, it's a dream. Whereas we started as one of the trader and now we are coming up with the own branch right now. So this 13 years journey, it is pretty fabulous and I congratulate IGA as well as I'm pretty delighted that IGA has given me an opportunity to receive such an award to be an entrepreneur. So I just want to say, it's like dreaming something
and showing the values to the world. And healthcare is one of the promising industry. In fact, if we see COVID, that has taken a lot of lives. So we at Flawless Pharma is actually carrying the lives. Our motive is health and smile. So I would like to thank everyone and jury member to recognize and give such an award for our portfolio, and a kind of company which actually has shown a lot of commitments into the markets. Thank you so much. Hello. This is Anup from PHN Technology. So this is a prestigious award which we have got today, and really thank you for International Glory Award 2023 that we have received this award. Thank you for allowing us to be the winner, and it's a great platform, and thank you all. And the most innovative thing which we are, so PHN Technology has introduced with his entire experience of 5 years, we have now developed and a techno lab which facilitates all the services related with artificial intelligence, machine learning, coding and robotics. So all this education is powered back into one lab which we are providing to the schools, and the schools and students can be able to get all this technology related education from grade 1 to 12th, so that they don't have to suffer much when they are going into college. Once their basics are clear, they can readily go into it and do the practicals around it and get the job placement. We are solving the problem related with the practical oriented learning which is currently lacking. So yes, thank you for this award, and really grateful from International Glory Award that we have received this.